14 एंकर का और भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं का, तो कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर भी उनका बहिष्कार करने का। करेंगे क्या आप भी ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? देखिए, ये तो कह रहे हैं कि हम दुकानें बंद कर देंगे, इनकी धमकी दे रहे हैं अभी से आपको। माना भाई, मुझे थोड़ी दे रहे हैं धमकी, आपको धमकी दे रहे हैं। ये आपको इनके हिसाब से चलना है कि वो आपका गुणगान करें, आपके चरण चुंबक बन जाएं, आपकी चरण वंदना करें, आपको समर्थन एंकर्स ने कि ऐसी मानसिकता आपने क्यों पाली, और ये सनातन को गाली देने वालों ने ही तो पाकिस्तान बनाया था। करिए नेताजी लोगों, आपको अगर लगता है कि इससे राजनीति हो जाएगी, इससे लोकतंत्र बच जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, आज एक बार फिर आ गया हूं एक नए वीडियो को लेके। और आज का वीडियो उस विषय पर है जिस पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसमें यह डिसाइड किया कि जो 14 एंकर हैं, टीवी के एंकर, 3 या 4 चैनल्स के, उनका बहिष्कार करेंगे, उनके किसी डिबेट में नहीं जाएंगे, उसके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। क्यों? ये वो पत्रकार थे, ये वो एंकर थे जो इनसे क्वेश्चन पूछते थे, और क्वेश्चन भी सनातन के ऊपर कि भाई आपके एनडीए अलायंस के जो हैं, चाहे वो स्टैलिन हो, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का लड़का हो, चाहे वो बिहार के आपके शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मौर्य हो, जो कि अक्सर हिंदुओं को गाली देते रहते। इस पे जब इन एंकरों ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से क्वेश्चन पूछ लिए, तो बस उन्होंने कहा कि आपने क्यों पूछा, आपको हमारे हिसाब से चलना चाहिए था। जब मानव गुप्ता ने कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, और जो उन्होंने उत्तर दिया उसके जवाब में राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता और हर्षवर्धन त्रिपाठी राजनीति विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार ने ऐसा धो के रख दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। वो सिर्फ मुंडी हिलाती हिलाती रह गई, क्योंकि कुछ बोलने के लिए था ही नहीं था। तो चलो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को, और मिलता हूं मैं आपको डिबेट के लास्ट की बात में। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, सबको लाइए टीवी स्क्रीन पर। और समाजवादी पार्टी से जूही सिंह बड़े दिनों बाद राष्ट्र की बात में शामिल हैं। आप तीनों का स्वागत। और मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जो कि मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह सक्रिय भी रहते हैं, अक्सर अलग अलग राय कई मुद्दों पर रखते हैं, आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत। अलका लांबा, आपसे शुरू कर रहा हूं। अलका, टीवी एंकर्स को इस क्रॉस फायर में विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो चल रही है, इसमें फंसाना क्या सही है? क्यों इनका, टीवी एंकर्स का क्या कसूर है? इनको क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? उन्होंने अपनी पत्रकारिता का जो धर्म था उसे उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसलिए हमने आज ये फैसला किया है, कम से कम 26 राजनीतिक दल जो इंडिया का हिस्सा हैं, उनके समूह ने बैठ के तय किया है कि हम 14 एंकर का और भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं का, तो कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर भी उनका बहिष्कार करने का तय किया है कि अगर वो चैनल पे आएंगे दूसरी तरफ डिबेट में, तो हम नहीं प्रवक्ता जाएंगे। और आज इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है, 14 जो है एंकरों का बहिष्कार किया है। बॉयकॉट का कल्चर है, ये लोकतंत्र के साथ मेल कहां खाता है? अक्सर आप भी लोकतंत्र जब चिल्लाते थे और हम भी आपका साथ देते थे। बिल्कुल, लोकतंत्र में ये बहिष्कार, बॉयकॉट कहां से आ गया, वो भी मीडिया का? यहां तो बोलने की आजादी होती है। मानव जी, हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उनका पूरी तरह बहिष्कार करके उनकी दुकानों को मिलेगा क्या? उससे हासिल होगा। बीजेपी आपको इमरजेंसी की याद दिला रही है। ओके अलका 1 सेकंड। बीजेपी आपको इमरजेंसी की याद दिला रही है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं बुलिंग द मीडिया, फाइलिंग एफआईआर, थ्रेटनिंग जर्नलिस्ट, अब लिस्ट बना रहे हैं बिल्कुल नाजी स्टाइल में। फिर वो कह रहे हैं आजकल आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मीडिया को डरा रहे हैं। पहले नेहरू जी का एग्जांपल दे रहे हैं, जेपी नड्डा, फिर इंदिरा गांधी का एग्जांपल दे रहे हैं। हमारे पास सीनियर आशुतोष जी बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि इमरजेंसी क्या है। ओके, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अलका, एक सवाल और, उसके बाद राजीव जेटली के पास जाऊंगा। जितने भी एंकर्स के आपने लिस्ट में नाम डाले हैं, उनमें से कईयों के रिएक्शन ये हैं कि आप चाहते थे कि वो आपका गुणगान करें, आपके चरण चुंबक बन जाएं, आपकी चरण वंदना करें, आपको समर्थन दें। इसीलिए सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर आपने उनको बॉयकॉट किया है। और अगर वो आपकी लाइन पे आ जाएंगे तो आप उनके शोज पर फिर से जाने लगेंगे। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है ये। देखिए लाइन क्या है? लाइन है आइडिया ऑफ इंडिया। देश का विचार क्या है? देश का विचार उस संविधान में है जिस संविधान ने आपको और हमें एक रखा है और ताकत दे रहे हैं इस देश को। आज उस संविधान की बात वो एंकर नहीं करते।
उस संविधान के तहत जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं उसको बात नहीं करते क्योंकि राजीव जेटली, एजेंडे पूंजीपति मित्रों के चैनल उनके हाथ में चले गए हैं। तो आप इन पे मत जाइए, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, इसलिए एक चीज हमने किया। अब जब आपने वो चैनल के मालिकों पर सवाल उठाया है, तो आप चैनल्स को बॉयकॉट क्यों नहीं करते? क्योंकि चैनल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मालिक से अप्रूव ना हो। किसी की हैसियत नहीं है जो अपनी मर्जी से और मालिक की लाइन से अलग जाकर अपना कुछ एजेंडा चला सके चैनल पर, अपने शो में। आज भी इन चैनल में बहुत से ईमानदार इस देश की पत्रकारिता को जिंदा रखते हुए लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम उनका बहिष्कार ना कर रहे थे, ना कभी करेंगे, और मालूम है संघर्ष उनका भी अंदर जारी है। लेकिन जिन्होंने यही लोकतंत्र नहीं है अलका, यही लोकतंत्र नहीं है कि अपने शो में अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा, अपनी समझ, अपनी जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप अपने शो को चला सकें और आप उसको रिस्पेक्ट करें, आप जाएं, अपनी बात कहें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जा रहे हैं, हम उनके एंकरों के उसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि वहां पर बने रहने के जिनमें नहीं जा रहे, मैं उनका सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, उनकी हम दुकानें बंद करेंगे। राजीव जेटली, आप क्यों खुलकर आंख बंद करके इन सबके एंकर्स के समर्थन में उतर आए हैं? कांग्रेस ये पूछ रही है। राजीव जेटली, नहीं मानक भाई, हम तो आपके भी समर्थन में हैं। अब ये इन्होंने बोला कि हम चैनल के मालिकों के नाम देखते हैं पहले। अभी सोचिए, अगर मैं इस बात के अंदर चला जाऊं, एक एक चैनल के मालिक का नाम लेने लग पड़ूं, तो अलका लांबा तो अभी उठ के भाग जाएंगी यहाँ से। अगर मैं ऐसा करने लग पड़ूं तो इनके पास जवाब नहीं होगा। मुद्दा यहाँ पर यह है मानक भाई, अगर आपने भी एक बार भी कह दिया ना मैं सनातन का समर्थक हूँ, तो अगली बार एक लिस्ट और जारी होगी, उसमें आपका भी नाम होगा। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा केवल इतना है, ये गाली निकालते हैं हिंदू धर्म को, ये गाली निकालते हैं सनातन को। अगर कोई व्यक्ति कोई एंकर इनसे जवाब पूछ लेता है कि आपको ये अधिकार नहीं है, तो उसकी लिस्ट जारी कर देते हैं या अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। ये कहते हैं सब लोग हमारे साथ मिलकर के गाली निकालें। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जिन लोगों के नाम इसमें नहीं है वो सनातन के समर्थक नहीं है, सनातन के समर्थक हैं, लेकिन अगर सबके नाम उसमें डाल देंगे तो मुझे लगता है ये खुद ही गायब हो जाएंगे। ये राजनीति से गायब हो जाएंगे, ये मीडिया से गायब हो जाएंगे। इनके पास कोई ऐसा मंच नहीं रह जाएगा जहां ये अपनी बात रख सके। ये केवल सड़कों पर उतर करके हिंदुओं को गाली निकालेंगे, सनातन धर्म को गाली निकालेंगे। INDI अलायंस इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों पाले हुए इस देश के हिंदुओं के साथ, इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों पाले हुए है, जहां पर खुले तौर पर इनको अपने मंचों पर खड़ा होकर के हमें गाली निकालनी पड़ती है? अरे यही तो पूछा हमने आपसे, यही तो पूछा उन एंकर्स ने कि ऐसी मानसिकता आपने क्यों पाली? अरे ये सनातन को गाली देने वालों ने ही तो पाकिस्तान बनाया था, ये सनातन को गाली देने वालों ने ही तो बांग्लादेश बनाया था। अब कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? कौन से देश की दिशा में चल पड़े हैं आप? और किस किस को बैन करेंगे? कितने एंकर को बैन कर देंगे? किस किस के साथ ये दुश्मनी निकालेंगे? हमने तो कहा कि प्रश्न पूछने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। बैन किस लिए किया? सोचिए, वजहें देखिए बैन करने की। हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। हमारे हिसाब से चलने का मतलब क्या है? हमारे हिसाब से इनके एजेंडे के अंदर है कि रह क्या गया है? भारत तोड़ो, भारत के टुकड़े होंगे, सनातन धर्म को हम बर्बाद कर देंगे, सनातन धर्म एड्स की तरह है, सनातन धर्म, कितनी बीमारियों का नाम लिया आपने सनातन धर्म को लेकर के। अगर इस भाषा को जो लोग बोलेंगे, अगर वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो ये उनके साथ होंगे। हो सकता है उनको फंडिंग भी करते होंगे, हो सकता है उनको पैसा भी देते होंगे इस गाली निकालने के लिए। अलका कह रही है कि बहुत सारे टीवी एंकर्स या बहुत सारे टीवी जर्नलिस्ट को आपने भी अभी बैन करवा दिया, टीवी से बाहर करवा दिया, आपने उनका बहिष्कार करवा दिया। अरे तो स्टालिन को बैन करें ना सबसे पहले। इससे बड़ा धर्म विरोधी बैन कौन देगा बताइए? क्यों नहीं करा बैन इन्होंने? स्टालिन को बैन क्यों नहीं करा जिसने सनातन धर्म को गाली निकाली? एंकर को बैन कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पक्ष ले रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। बताइए, इनसे पूछिए ना, स्टालिन के साथ क्यों नहीं तोड़ते ये लोग? पूछिए मुझसे, क्यों चुप्पी इन्होंने मुंह पे लगा रखे, क्यों ताले लगा रखे? राजीव, स्टालिन ने अगर सनातन धर्म को गाली दी तो उस गाली देने वालों के साथ खड़े एंकर, अगर इनको लगता है कि वो इनके समर्थक हैं। एक तथ्य दे दूं, एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। जिन टीवी एंकर्स को बैन किया गया है उनमें से ज्यादातर ने स्टालिन के बयान की आलोचना की है। राजीव जेटली, हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैंने आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि घटक दलों ने भी, बहुत सारे घटक दलों ने भी उसकी आलोचना की है। तो निकाल देना उनको, चिट्ठी जारी करें ना अभी, नाम लिख करके। क्यों? जैसे इन्होंने आपके नाम लिखे हैं मानक भाई, आपको छोड़ के बाकी जो नाम लिख दिए हैं, ऐसी चिट्ठी ये भी जारी कर देना अभी स्टालिन के नाम से। आपके नाम तो आसानी से डाल दिए, आपके नाम इसलिए आसानी से डाल दी क्योंकि इनके एजेंडे पे नहीं आते। नहीं, अरे इनको भी निकाल देंगे कल को, आप देखिएगा।
कंफ्यूज। कल को देखिएगा, अभी आज मानक भाई 2 मिनट के लिए अच्छी अच्छी बातें करके दिखाइए, देश जोड़ने नहीं 2 मिनट के लिए देश को जोड़ने की बात करिए, 2 मिनट के लिए वफादार बन जाइए देश के प्रति, 2 मिनट के लिए देशभक्ति दिखा दीजिए, सनातन धर्म का समर्थन कर दीजिए, हो सकता है अगली लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। असली एजेंडा क्या है? असली एजेंडा तो यही है। तो इस बार अब जब विपक्षी गठबंधन ने एक्शन लिया है, आप क्या करेंगे राजीव जेटली? क्या आप भी ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? देखिए, ये तो कह रहे हैं कि यार हम दुकानें बंद कर देंगे, इनकी धमकी दे रहे हैं अभी से आपको। मानक भाई, मुझे थोड़ी दे रहे हैं धमकी, आपको धमकी दे रहे हैं। ये आपको इनके हिसाब से चलना है, ये धमका रहे हैं आपको। पहली बात तो सरकार, जनता ने हमें नकारा हुआ, अगर जनता ने कहीं गलती से कोई ऐसी गलती कर दी तो ये चैनल बंद कर देंगे। ये मेरा अधिकार है। ये चैनल के अंदर इन सब चैनलों के नाम होंगे, राहुल चैनल, सोनिया चैनल, स्टालिन चैनल, जेडीयू चैनल, सपा चैनल, ये ऐसे से नाम रखने वाले हैं इनके, और आपको पेरोल पे रखेंगे अपने। ये कांग्रेस से तनख्वाह दिया करेंगे आपको, ये चैनल वालों को तनख्वाह भी नहीं देने देंगे। अरे ये जिस मानसिकता के साथ चल रहे हैं वो तो यही दर्शा रही है ना, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं एंकर्स के साथ, है ना, इन्हीं एंकर्स के साथ आज तक ये कंफर्टेबल थे, इन्हीं एंकर्स के साथ आज तक कंफर्टेबल थे। वही एंकर जब इनकी तारीफ करते थे तब इन्हें आपत्ति नहीं थी। अगर इनकी सच्चाई को उजागर कर दिया जाए तो ये कहेंगे हमने एंकर्स को बैन कर दिया, कल को चैनल को बैन कर देंगे, परसों को किसी और को बैन कर देंगे। अरे बैन करते करते खुद ही बाहर निकल जाएंगे, आप देखिएगा। क्या यह इमरजेंसी है या इमरजेंसी लगाने की कोशिश है? हर्षवर्धन त्रिपाठी। मानक जी, आपने सवाल मुझसे यही उम्मीद में पूछा है या क्यों पूछा है मैं नहीं जानता। कि अभी तक आपने किसी से पूछा नहीं था कि ये इमरजेंसी है या नहीं। शायद आप आशुतोष जी से पूछते तो वो भी कहते कि इमरजेंसी है। और अच्छा है कि आशुतोष जी आज किसी चैनल में नहीं है, वरना इनका नाम भी शायद किसी लिस्ट में होता, इस वाली या उस वाली। क्योंकि अलग अलग जब हम लोग चैनलों में काम करते हैं तो कोई ऑलरेडी लिस्ट में है, माफ करिएगा। क्या करें आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ऑलरेडी ऐसी एक लिस्ट में है, बीजेपी की लिस्ट में। उससे बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान में है, क्योंकि संयोग से आशुतोष जी जब एडिटर थे तो मैं उसी ग्रुप के बिजनेस चैनल में रहा हुआ करता था, तो मुझे नहीं ध्यान में है कि कभी कोई किसी तरह का बैन उस चैनल पर लगा हो या आशुतोष जी के नाम से भी किसी ने निकाला हो कि बैन लगा है। और सच बात है कि इस देश ने एक बार सत्ता में रहते आपातकाल देखा कि कैसे सत्ता में रहते आपातकाल लगाया जाता है। तब भी यही हुआ था, चैनलों को निशाना बनाया गया था, अखबारों को निशाना बनाया गया था। तब भी कुछ अखबार थे, कुछ पत्रकार थे जो तब भी चले गए थे। तब भी वो जिनके लिए आडवाणी जी ने कहा था कि घुटनों के बल रेंगने लगे, चलने को बैठने को कहा गया और वो रेंगने लगे, तो इंदिरा जी के सामने किसी का साहस नहीं होता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा साहस नहीं हो रहा है तो मैं नहीं देखता हूं। आशुतोष जी खुद ही एक चैनल चलाते हैं, दिन भर वही कहते हैं, कोई नहीं रोकता है। जिनको कहा जा रहा है कि जिनका चैनल बंद करा दिया गया है, वो पता नहीं, वो तो लगता है कि बहुत इंटरनेशनल फंडिंग टाइप मामला हो गया है, चारों तरफ से वही बात होती है, फिर भी कोई नहीं रोकता है। और आज के समय में हम ये बात कर रहे हैं जब टीवी पर आश्रित नहीं है हम लोग। हम अभी मानक के शो में बैठे हुए हैं, मानक डिबेट करा रहे हैं, सबको अवसर देते हैं और हमने देखा कि किसी भी तरह के विचार हो। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि जो 14 लोग हैं, जो कि उनमें से कई लोगों के साथ, कुछ एक के साथ मैं नहीं रहा हूंगा शायद, या अंग्रेजी वालों के साथ कम ही रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी मेरी ऐसी नहीं अच्छी है कि टीवी पर बोल सकूं। आशुतोष जी तो अंग्रेजी वाले में भी जाते हैं, और मैंने नहीं देखा कि आशुतोष जी को किसी वजह से रोक दिया हो कि अच्छा ये तो इनका उस लिस्ट में नाम हो। सवाल यहां दूसरा है, सवाल यह है कि इससे क्या ये जो अलायंस है, जो इंडिया नाम से गठजोड़ बना है, ये कुछ हासिल कर पाएगा क्या? अब ये बात समझिए, देखिए, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब अपना मन बना के बैठे हैं। एक पत्रकार कहता है, ट्विटर पर लिखता है कि रैली में 20 मिनट कम से कम बोलिए। पत्रकारों का एक बड़ा समूह 19 की हार के बाद लगातार कह रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहले मीडिया पर हमला बोलना चाहिए, मीडिया से लड़ना चाहिए। ये सलाह नेता नहीं दे रहे हैं, नेता देते भी नहीं है कभी, अक्सर ये ब्यूरोक्रेट देते हैं या वो पत्रकार जिनको हम कहते हैं ना कि वो मेन स्ट्रीम से आउट होते हैं तो वो नेताओं के नजदीक पहुंचते हैं तो उनको देते हैं। वो भाजपा वालों को भी देते होंगे, वो कांग्रेस वालों को भी देते होंगे।
जो ताकतवर होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक साथ चाहे जितने एफआईआर करा दीजिए, चाहे जो सामान्य पत्रकार होगा वो फंसेगा भी, वो जेल भी जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इससे हासिल क्या होगा, मैं आपको नाम लेके कह रहा हूं, जगदीश उपासने जी इंडिया टुडे के पूर्व संपादक रहे, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, और मैं जानबूझ के नाम लेकर कह रहा हूं क्योंकि आपने शो ही इसी विषय पर किया है, तो मुझे लगता है ऐतराज नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि अगर इससे कुछ होता तो 2018 में बड़ी पार्टी के छोटे राज्य वाली सरकार ने गाजियाबाद से एक पत्रकार को उठा लिया था। उन्होंने नाम नहीं लिखा, मैं नाम बता दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार थी, और उस पत्रकार के ऊपर आरोप थे कि वो भूपेश बघेल के साथ मिलकर जाने क्या क्या कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, रमन सिंह की सरकार चली गई, भूपेश बघेल प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बन गए। मैं ये एक उदाहरण बता रहा हूं। अब ये सब जानते हैं कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने कई चैनलों पर अपना प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया था। क्या वो चैनल बंद हो गए क्या? आज अगर मानक गुप्ता के इस शो में राष्ट्र की बात में कांग्रेस कहती कि हम अलका लामा को नहीं भेजेंगे, समाजवादी पार्टी कहती जूही सिंह को नहीं भेजेंगे, तो अभी मानक ने और उनकी टीम ने तय किया होता यहां 2 लोग जिनको न तो कांग्रेस पता होता, न समाजवादी पार्टी पता होती, न उसके बारे में कुछ एजेंडा पता होता, वो बैठकर यही बहस कर रहे होते, और वो ये दिखने के लिए कि हम कांग्रेस के आला कमान के और समाजवादी पार्टी के आला कमान की नजर में आ जाएं, कि गंदे तरीके से बोल रहे होते ये लोग, उसके सामने कहीं न ठहरते। और ये पूरी जमात टीवी चैनलों पर खड़ी वहां से हुई जब बायकॉट की परंपरा शुरू हुई। बहिष्कार एक स्वस्थ तरीका होता है, लेकिन इस तरह से बहिष्कार ये कुंठा को भी दिखाता है, और मीडिया से लड़कर आज तक बड़े से बड़ा तानाशाह जीत नहीं पाया है, धराशायी ही हुआ है। आप किसी को मानते हैं कि गलत करता तो उसके मुंह पे बोल के आइए ना, उसके शो में बोल के आइए, उसका जो गलत है उस पर करिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत कहा तो उस पर जो कुछ बन पड़ता है वो करिए। लेकिन आप जब कहते हैं कि फलाना फलाना फलाना, क्योंकि वो दिख रहा है कांग्रेस और इस गठजोड़ के लिहाज से कि उनके सरकार के साथ अच्छे संबंध दिख रहे हैं, मैं सीधा बोल रहा हूं, एकदम खुलकर बोल रहा हूं, उनकी तस्वीरें चमकती हुई राष्ट्रपति भोज में दिख जाती, वो लोग किसी मंत्री के साथ आसानी से इंटरव्यू कर लेते हैं। अरे भैया तब क्या करेंगे? इस देश के सारे पत्रकार 2014 के पहले वो क्या करें, बंगाल की खाड़ी में कूद जाए भाजपा की सरकार में, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति भवन से लेकर सब उनके लिए खुला रहता था। क्या करें वो? और तब तो ये भी विकल्प नहीं था कि YouTube पर चले जाए, किसी दूसरे विकल्प पर चले जाए। शर्म करिए नेताजी लोगों, आपको अगर लगता है कि इससे राजनीति हो जाएगी, इससे लोकतंत्र बच जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। देश की जनता सब समझती है, और अब लोकतंत्र ज्यादा बेहतर हुआ है, और वो जवाब देना भी जानता है। मेरे तो पास दोस्तों देखा आपने किस तरीके से अलका लांबा को राजीव जेटली और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने धो के रख दिया। यही होता है, जब आपको गलत काम करते हो तो सुनना आपको पड़ेगा ही। आपके हिसाब से कोई भी पत्रकार नहीं चलेगा। पत्रकार को स्वतंत्रता है, वो किसी से भी और कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि हमारे हिसाब से आप पूछोगे। चलो, आपने देखी डिबेट। अगर आपको डिबेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।